दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने फिर हाजिर हैं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर, जो कम से कम एक बार यूपीएससी या उत्तर प्रदेश पीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस या एसएससी वगैरह में कम से कम एक बार पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से, बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कितने अच्छे से सॉल्व होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जैसे होता है कि आप लोग एग्जाम हॉल में आप लोगों के सामने सिर्फ दो बड़ी चुनौतियां होती हैं। पहली जो चुनौती होती है कि समय का अभाव का, हम लोगों के सामने कई ऐसे सवाल आ जाते हैं जो आते रहते हैं लेकिन समय के अभाव के कारण हम लोग उसे छोड़ देते हैं, और कई ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन हम लोगों का वहाँ कंसेप्ट नहीं बन पाता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, इस वजह से हम लोग वहाँ मात खा जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं बहुत ही सटीकता से बहुत ही कम समय में एक शानदार ट्रिक के साथ आप लोग के सामने हम हल करने की कोशिश करेंगे और आपको ये बताएंगे कितना ही सटीकता से ये सब ऐसे सवाल सॉल्व किए जाते हैं। तो जो पहला सवाल है हम लोगों का, ये देखिए कई सवाल ऐसे होते हैं जिससे हम लोग अगर उसके नियम कानून से सॉल्व करेंगे, जिसका उसका नियम बना है, तो उससे वो आधा पेज चला जाएगा। लेकिन हम यहाँ कुछ अलग ट्रिक से सॉल्व करेंगे जिससे कि कम से कम 15 सेकंड 20 सेकंड में ये सॉल्व हो जाए। तो हम लोग का ये जो पहला सवाल है क्या है इसमें, ये है पहला है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है और 20 वर्ष में यह कितनी हो जाएगी। यह उत्तर प्रदेश पीसीएस 2019 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि कोई आदमी है वो 12,000 रुपया 5 वर्ष जमा कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज उसे मिल रहा है, बैंक में वो जमा किया, बैंक ने उसे चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है और 5 साल में उसका पैसा डबल कर दे रहा है। तो पूछ रहा है 20 साल में कितना हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसे फार्मूला से, जो इसका किताबों वगैरह में जो इसका बेसिक जो प्रोसेस लिखा है, अगर हम लोग उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आधा पेज चला जाएगा। लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए क्या कहा है, 5 साल में दुगना कर दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से और 20 साल में कितना हो जाएगा। तो हम लोग पहले इसका ऐसे फॉर्मेट एक बना लें, एक 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष, 20 साल हो गया ना। देखिए अब क्या कह रहा है, यहाँ देखिए कितना 12,000 रुपया इन्वेस्ट किया। अब देखिए परीक्षा हॉल में 12,000, जैसे हम लोगों को 12 में 3 जीरो होता है तो हम लोग 12 के लिख देंगे जल्दी करने के लिए, क्योंकि हमें पता है जैसे ये हो गया 12,000, हम लोग यहाँ इसे जो है 12 के लिख देंगे। इसका के का मतलब 1000, मतलब 3 जीरो, तो यहाँ 12,000। अब ये 5 वर्ष में फिर डबल हो गया। उसमें कह रहा है कि हर 5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से वह दुगनी हो जाती है। तो 12,000 रुपया वो जमा किया बैंक में, बैंक में चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर 5 साल में दोगुना कर दिया। इसका मतलब जब दोगुना कर दिया तो ये कितना होगा, 12 दूना 24, 24,000। अब फिर क्या है, फिर 5 साल में दोगुना करेगा, अब फिर कितना होगा, 24 दूना 48,000। अब फिर 5 साल में दोगुना करेगा, 48 दूना कितना हो जाएगा, 96,000। अब फिर 5 साल में जब दुगना करेगा, जब 20 साल कहा है ना, तो 5 साल में दुगना करा है तो 5 को हमने 20 को 5 के फार में 4 बार में तोड़ दिया। फिर 96,000 को जब 5 साल में दुगना करेगा तो कितना होगा, 96 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1,92,000 ये हो जाएगा। यही उत्तर हो गया इसका, 1,92,000 हो जाएगा उसका 20 साल में। तो देखिए कितने है, अगर हम लोग इसे फार्मूला से सॉल्व करने जाते तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाता और जो है पेज में आप सॉल्व करें तो आपका पेज कम पड़ जाता। तो हम लोग देखें कितने ही इस तरीके से, कितने ही सरल तरीके से हम लोगों ने इसको तोड़ दिया। ऐसे ही सवाल आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। एक चीज़ आपके दिमाग में उठ रहा होता, अगर ये 20 ना होता, 18 19 होता, तब इसके लिए दूसरा प्रोसेस होता, तब ये प्रोसेस नहीं लगता। ये 5 साल में दुगनी की बात कर रहा है और जितना पूछा है 20 साल, वो 20 इसके 5 के गुणनखंड है। तो हम लोग इसे इसलिए इस प्रोसेस से लगा दिए। आपके सामने कभी भी ऐसे सवाल अगर आएँ तो आप भी इसी प्रोसेस को अपनाइएगा। पहले देख लीजिएगा जितने समय में दुगना हो रहा है और जितना पूछ रहा है उसके गुणनखंड में है कि नहीं। जब गुणनखंड में होगा तो यही प्रोसेस लगा के आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरे क्या कह रहा है। देखिए दोस्त, दूसरा है किसी धनराशि का 2 वर्ष में 12.5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपया है, तो उसी दर और समय से समान राशि का साधारण ब्याज कितना होगा। इसका कहने का मतलब है कोई राशि है, वो राशि दिया नहीं है, वो चाहे जितना आप मान लीजिए, कोई राशि है 12.5% ब्याज की दर से, वो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया उसका 340 रुपया। तो कह रहा है वही राशि उतना ही समय और उतना ही जो है ब्याज दर से
उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो ऐसे सवालों को एक फार्मूला से, हम लोग नॉर्मल फार्मूला होता है उसके सहारे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही झटाक से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग इसको बेसिक तरीके से जो किताबों वगैरह में उसके प्रोसेस से चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये फार्मूला क्या होता है, SI/200 इक्वल टू CI/200 प्लस R। यहाँ हम लोग को पता है SI साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, और ये CI यहाँ पर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ ये R क्या है, ब्याज दर है। तीन यहाँ पर वेरिएबल दिए हैं, इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है, दो की वैल्यू देकर एक आपसे पूछ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर इसे देखेंगे कैसे सॉल्व होता है, बहुत ही आसानी से। क्या करा है, कोई धनराशि है 2 वर्ष में 12.5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसी दर समय से साधारण ब्याज हमें बताना है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2018 में ये पूछा गया है। तो हम लोग चलिए इसी फार्मूला से हम लोग रखते हैं, साधारण ब्याज हमें नहीं दिया है, यह बताना है, तो हम लोग SI लिख लिए यहाँ पर, बटे यहाँ पर हम लोग 200 कर लिए इक्वल टू, अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 340 रुपये। अब हम लोग यहाँ 200 प्लस 12.5 है ना, 12.5% R की वैल्यू है, तो हम लोग 12.5 कर लिए। अब देखिए हम लोग इसी को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया से। देखिए क्या होगा यहाँ पे, SI को यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 340, 200 ये है, 112 ये जुड़ जाएगा तो 212 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं 212.5, यानी 212.5 ये हो गया, और ये 200 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, ये कट जाते, अगर हम लोग इनको दशमलव हटाकर इनको काट सकते हैं। दशमलव मतलब रास्ते का रोड़ा होता है, कहीं भी दशमलव दिखे तो आप लोग पहले उसे हटाने की कोशिश कीजिए, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो सरल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसे दशमलव हटाने, हम लोग को पता है एक अंक पर दशमलव है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, और 10 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो हम लोग दशमलव हटा देते हैं। तो दशमलव मैंने हटा दिया और यहाँ 1 0 बढ़ा दिया। अब देखिए क्या है, 25 से ये कट जाएगा, 25 से काटेंगे तो कितनी बार में ये कटेगा, देखिए 200 में 8 बार जाएगा, और बचा इधर 12, 5, 25, तो 5 बार जाएगा, 85 हो गया। अब ये 8 बार में गया 280 आ गया। अब देखिए 85 और 80 भी कट सकता है, 5 से अगर हम लोग काटें तो ये कितने बार में जाएगा, ये 16 बार में जाएगा, और ये 17 बार में जाएगा। अब हम लोग देखिए क्या बचा हम लोगों के पास, फिर एक बार नोट कर लेते हैं, नहीं तो घाच पाच हो जाएगा। यहाँ पर 340/17 गुणे 16। अब देखिए 17 दूना 34, 2 और 1 0 ये बचा है, 20 हो गया। अब हम लोगों के पास क्या बचा, 20 गुणे 16, 16 दूना 32 और 1 0 यही है SI हम लोगों का आ गया। यही पूछ रहा था इसमें। देखिए हम लोग फार्मूला में केवल जैसे ही रखा, बस हम लोगों के सामने गुणा भाग का आया, बाकी कुछ नहीं था। उम्मीद है कि आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको गुणा भाग से आप लोग परिपक्व होंगे। तो हम लोग देखें कितने बढ़िया तरीके से बस एक फार्मूला में इसको रखा, ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया इसके साथ, बस फार्मूला में रख कर इसकी वैल्यू निकाल लिया। तो ये 320 आ गया साधारण ब्याज। अगर कोई भी अगर आपसे अगर ये पूछ सकते, साधारण ब्याज को पूछ रहा है तो ये और ये आपको देगा। यदि मान लीजिए ब्याज पूछ रहा है तो आपको इसको और इसको देना पड़ेगा। तो अगला सवाल कुछ इसी तरह से है। तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला कैसे सॉल्व हो रहा है। तो अगला सवाल जो हम लोगों का है इसी थोड़ा बेसिस पर है दोस्त, थोड़ा बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या है वो, किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 है और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये SSC CGL 2017 में एक बार पूछा गया है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल यही सवाल है, थोड़ा सा इसमें बस घुमा दिया, इसके वैल्यू बदल दिया। जैसे मैंने पहले कहा, इन तीनों में से 3 वेरिएबल हैं यहाँ पर, इन तीनों में से कोई भी 2 देकर कोई भी एक पूछ सकता है यहाँ पर। तो बिल्कुल यही सवाल है यहाँ पर। देखिए क्या है कि यहाँ पर SI की वैल्यू कितनी है, पहले SI की वैल्यू रख देते हैं, कितना दिया है 1400 रुपये बटे 200 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू CI की वैल्यू भी हम लोगों को दिया है 1449 दिया है, बटे कितना 200 प्लस R की वैल्यू नहीं दिया है तो R को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, हमें R की वैल्यू पता करना है। ये 200 से काटेंगे 1400, 7 बार में कट जाएगा, 200 7 1400। अब देखिए 7 से भी काटेंगे तो ये भी कट जाएगा इधर, तो 7 का 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, और ये नहीं जाएगा, 0 लेंगे, ये 207 हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों का क्या क्या आया है उसको हम लोग कर ले। अब इसको हम लोग पहले ऊपर लेके चले जाते हैं इधर, तो 200 प्लस R हो जाएगा इधर, इक्वल टू इधर कितना है दोस्तों 207 है,
अब हम लोग आर को यहीं रहने दें, इसको जो है उधर लेके चले जाएं, तो क्या होगा, आर इक्वल टू 207 में से 200 चला जाएगा तो हम लोगों के पास कितना बचा, 7%, यानी ब्याज दर कितना आ गया हम लोगों का, 7%। कितने ही आसानी से आया, आप लोग देखते ही होंगे। तो ये साई जो ये फार्मूला है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का लगभग एक सबसे प्रमुख फार्मूला माना जाता है। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। यही फार्मूला आप लगाएंगे, कहीं भी सवाल आपको घुमाए, कितना भी घुमाए, आपको घूमना नहीं है, आपको अपने जगह पर ही खड़ा होना है। सिर्फ देखना है कि क्या 2 दिया है और क्या तीसरा हमें पूछ रहा है, तो यही हमको बताना है। तो इसको हमने देखिए कितने बढ़िया से बता लिया। इसमें जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया था और ब्याज हमसे पूछ रहा था, तो हमने ब्याज की वैल्यू को निकाल लिया। तो हम लोगों ने देख लिया ये कुछ प्रमुख सवाल थे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित इस फॉर्म में। तो हम लोग आगे देखेंगे जो उत्तर प्रदेश पीसीएस या यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं में जो पूछा गया है दूसरे टाइप का, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से ही संबंधित होगा, लेकिन उसका प्रकार अलग होगा। तो हम लोग उसके प्रकार पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।